समय कम है। मॉर्निंग सर। बैठिए, थैंक यू सर। परिचय देंगे अपना। सर मेरा नाम अंशला गिरी है। मैं अंबिकापुर सरगुजा ज़िला से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से किया है और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी मैथ्स में कलिंगा विश्वविद्यालय से किया है। इसके साथ ही मैं शतरंज की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हूँ। अंशुला, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट क्या है? सर डिफरेंशिएशन में जो नंबर रहता है उसके लोअर लेवल में जाता है और जो इंटीग्रेशन है उसका एक अपर लेवल में जाता है। बस, और कुछ नहीं? महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव और महाराजा रामानुज शरण सिंह देव, कौन है ये दोनों? सर महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव कोरिया रियासत के महाराज थे और रामानुज शरण सिंह देव सरगुजा रियासत के महाराजा थे। अच्छा, सरगुजा रियासत जो है भारत संघ में कब विलय हुआ इसका? तो भारत संघ में इसका विलय 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ। अच्छा, और रामानुज शरण सिंह देव, क्योंकि आप सरगुजा से हैं ना, रामानुज शरण सिंह देव, महाराजा रामानुज शरण सिंह देव ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था? सर डेट एग्जैक्ट याद नहीं है बट जुलाई में था, जुलाई 1948। अच्छा, ठीक है। हसदेव अरण्य का मामला क्या है अंशुल? सर हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है वो फॉरेस्ट एरिया है जिसको छत्तीसगढ़ का लंग्स कहा जाता है। पर अभी वहाँ पे माइनिंग का परमिशन दिया गया था, जिसके बाद वहाँ पर लोकल जो ट्राइबल्स थे उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया था। तो एट प्रेजेंट वो अभी रुका हुआ है। किस कोल ब्लॉक में एक्चुअल में हसदेव अरण्य का जो मामला है वो एग्जैक्ट ब्लॉक कोल ब्लॉक कौन सा है ये? सर वो परसा कोल ब्लॉक में आता और है। परसा कोल ब्लॉक का विस्तार कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ है? सर कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर में है। कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर में है। परसा कोल ब्लॉक का विस्तार परसा है कहाँ पे एग्जैक्ट? सर एग्जैक्टली तो सरगुजा में है। सूरजपुर में नहीं है? नो सर। श्योर हैं आप? यस सर। सरगुजा में कौन सा तहसील पड़ेगा? सर सरगुजा के तहसील का अभी याद तो नहीं है। सूरजपुर में भी नया तहसील कौन सा बना है? सूरजपुर में सर याद नहीं उसके बारे में। ध्यान नहीं आ रहा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में आप क्या जानती हैं? सर वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में हुआ था। उन्होंने पुष्टि मार्ग का दर्शन दिया था और शुद्ध अद्वैत वदा का ज्ञान दिया था। पिता का नाम उनके? जो चंपारण्य है वहां का पूरा सुपरविजन संरक्षण का काम किसी विशेष समाज के द्वारा किया जाता है? चंपारण्य का? हाँ, वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। सॉरी सर, उसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक। अंचला जी, यस सर। छत्तीसगढ़ में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? सर एक ही है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। कब अस्तित्व में आया है? सर उसका एस्टेब्लिशमेंट 1983 में था और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में बना। सेंट्रल कब बना है? 2009 में। 2009 में। कितने निजी विश्वविद्यालय हैं? सर 13। 13 है। अच्छा, एक आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि महंगाई के आधार पर जो अपोजिशन पार्टी है, एक हल्ला बोल मतलब दिल्ली से चल रहा है, ये आखिरकार क्यों महंगाई क्यों बढ़ रहा है? महंगाई के बढ़ने के कारण क्या है? सर सबसे पहला तो महंगाई का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों तरफ से फ़र्क पड़ता है। तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से एक ये है। दूसरा कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थे वो बंद हो रखे थे जिसकी वजह से ये हुआ है। और तीसरा है अभी कि जो कोल वगैरह थे वो भी काफ़ी कोविड के टाइम पे उनका खनन सही से नहीं हो पाया था जिसके कारण सारी चीज़ महंगाई के ऊपर जा रही हैं। ठीक है। अंचला जी, आपने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आती हैं आप। यस इस संविधान के अंतर्गत क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है? सर सबसे पहले ओबीसी को रिजर्वेशन 1990 में मिला था वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा, बट 1991 में जब नरसिम्हन राव की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लाया जो कि इकोनॉमिकल बेसिस पे था, जिसका इकोनॉमिकल एनुअल सैलरी जो है वो 8 लाख से अगर कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और अगर उससे ज़्यादा है अभी तो क्राइटेरिया क्या है? 8 लाख। 8 लाख मतलब एनुअल
और Yes, उसमें sir. काउंटिंग किसका, मतलब एक पूरे फैमिली का आता है कि इंडिविजुअल जो गार्जियन है किस आधार पर होता है? सर वो जो कैलकुलेशन है मेनली गार्जियन, उसमें भी फादर का आता है। केवल पिताजी फादर का? का, यस सर। ठीक है। लास्ट है कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं में अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में अगर किसी एक योजना को अगर आपको रखना हो तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं गोधन न्याय योजना को रखना चाहूँगी, क्योंकि इससे ग्रामीण जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और अभी गोबर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का भी हुआ है और प्राकृतिक पेंट भी बनाया जा रहा है इससे। ठीक। गौमूत्र खरीदी कार्यक्रम की शुरुआत कब से हो रही है? सर इसकी शुरुआत इसी साल हरेली मतलब 28 जुलाई से हुई है, जिसमें गौमूत्र। अंचला, यस लास्ट टाइम का क्या था रिजल्ट? सर 138 रैंक आया था। 138 रैंक आया था। यस सर। और इंटरव्यू के मार्क्स क्या थे? 93। 93 मार्क्स थे। लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। यस सर। इस बार उम्मीद कर रही मैं अच्छा गया है पहले से। यस सर। लग रहा है कि इस बार इंटरव्यू और अच्छा जाएगा। यस सर। हाँ, ऐसा मेरे को भी लग रहा है। दो चीज पे ध्यान देना है, थोड़ा सा हल्का आप वॉल्यूम को बढ़ाइए। यस सर। ठीक, यस सर। थोड़ा धीमा लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। Yes, कहीं कहीं पे थोड़ा स्लो धीमा ये आया है। गलत जवाब देने से बचना है। यस सर। जैसे आपने बोल दिया जुलाई याद आ रहा है, यस सर। नहीं पता है, सॉरी सर। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपसे चेक किए जाते हैं कि आप वहां पर क्या क्या जवाब देना चाहती हैं, क्या आप पैनिक हो रही हैं, वो टेस्टिंग है। आपके नॉलेज का टेस्ट हो चुका है अंजना, अब ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। यस सर। जब भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें आएंगी तो आप उसमें कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा, आपका जेस्चर पोस्चर कैसा होगा, इन्हीं चीजों को देखा जाता है ना। तो एक तो गलत जवाब देने से बच जाएं, दूसरा ये है कि जब भी आप जवाब दें तो आपके चेहरे में कहीं पे ऐसा कोई झिझक ना आए। ठीक है, आपका कोई डाउट नहीं है कि आपका चेस बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आपने नेशनल लेवल पे खेला है, वो आपसे लास्ट टाइम का क्वेश्चन पूछे थे, सर मेनली फैक्चुअल था और ओलंपिक से रिलेटेड था और नोबेल प्राइज से। तो वो आपकी तैयारी है उसमें इस बार। ठीक है, सर स्पोर्ट्स इवेंट जितने भी हैं वो पूरा प्रिपेयर कर लिया, Prepare जैसे अभी कर लिया। कॉमनवेल्थ है, ओलंपियाड भी हुआ था चेस का। ठीक। नेल्स कट कर लीजिएगा उस दिन। यस सर। सर ड्रेस भी दूसरा रहेगा, मतलब हाँ, साड़ी ठीक। पहनूंगी इस हाँ, बार। इस बार साड़ी पहनिए और देखिएगा उसके हिसाब से आपका जो, सर हील्स भी दूसरे हाँ रहेंगे वो अभी। वही मैं कहने वाला था, यस सर। है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यस सर। है ना। बाकी तो सिटिंग पोजीशन, हैंड पोजीशन, है ना, वो सारा कुछ, कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ अच्छा है। ठीक है, इस बार बेहतर आप करेंगे। सर पिछले बार पेपर 1 में कम हो गया था, उसमें 88 मार्क्स आ गया था, इस वजह से इस हो बार गया। अच्छा हुआ है। सर मतलब पहले से तो बेटर गया है, ठीक है, बट अभी। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं अंजलि। थैंक यू सर। ओके।